Good afternoon, you too. How are you? Yeah, I'm fine. Okay. What about you? Yeah, I'm also doing great. So, ma'am, today we will talk about some important uses of should. It's very important when we start conversation, then it's essential to learn grammar because grammar Yeah. play an important role to construct our sentences in a correct way. Today, are you ready to tell about more uses of should? Yes, yes. शुड को हम तीन तरीके से यूज कर सकते हैं सेंटेंसेस में. जब हम जी किसी को कोई सलाह देते हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, करना या चाहिए। फिर हाँ कुछ, हाँ, या फिर जब शुड तुम्हें ऐसा बनना चाहिए या होना चाहिए, तब दूसरे सिचुएशन में. और तीसरे जब शुड हैव का यूज करते हैं जबकि हम किसी बात को रिग्रेट करते हैं कि मुझे ऐसा करना चाहिए था तो नहीं किए. तो इन तीन स्ट्रक्चर के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे. जी, तो पहला स्ट्रक्चर क्या होगा? जब हम शुड को चाहिए के अर्थ में यूज करते हैं तब इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. जैसे एग्जांपल में आपको स्कूल जाना चाहिए, यू शुड गो टू स्कूल. उसे क्रिकेट खेलना चाहिए. ही शुड प्ले क्रिकेट. ओके, नेक्स्ट हमारा सेकंड स्ट्रक्चर. शुड का सेकेंड स्ट्रक्चर होता है शुड बी. जब हम शुड बी का यूज करते हैं तो इसे बनना चाहिए या होना चाहिए के अर्थ में यूज करते हैं, और इसमें स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस नाउन या फिर एडजेक्टिव. होना चाहिए के सेंस में शुड के सेकेंड स्ट्रक्चर को हम यूज कर सकते हैं. उसे जैसे कि उसे एक क्रिकेटर होना चाहिए तो ही शुड बी अ क्रिकेटर. मोहन को एक डॉक्टर बनना चाहिए. मोहन शुड बी अ डॉक्टर. आपको एक ईमानदार नेता बनना चाहिए. यू शुड बी एन ऑनेस्ट लीडर. आपको एक दयालु आदमी होना चाहिए. तो You should कैन be यू a टेल kind. मी. Yeah, you should be a kind person. Now maybe moving to the third structure. Subject plus should be plus verb 3. तो वहां पे ये जाएगा वॉइस में, ठीक है ना. तो वहां पे सेंस होगा किया जाना चाहिए, ठीक है. जैसे में इस काम को किया जाना चाहिए, दिस वर्क शुड बी डन. मोहन को बुलाया जाना चाहिए, मोहन शुड बी कॉल्ड या इनवाइटेड. इस पत्र को वहां भेज देना चाहिए, दिस लेटर शुड बी सेंट देयर. या मोहन के द्वारा इस पत्र को लिखा जाना चाहिए, तो दिस लेटर शुड बी रिटन बाय मोहन. अगर बोलना है कि इस घर को मेरे द्वारा खरीदा जाना चाहिए, तो दिस हाउस शुड बी बॉट बाय मी. एंड लास्ट स्ट्रक्चर शुड हैव. तो शुड के नेक्स्ट स्ट्रक्चर में शुड हैव मींस चाहिए था. जब हम पछतावा के अर्थ में इसे यूज करते हैं तो शुड हैव के रूप में इसे यूज करते हैं. इसमें स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. जैसे मुझे वहां जाना चाहिए था. आई शुड हैव गॉन देयर. मेरे भाई को कल मुझसे मिलने आना चाहिए था. माय ब्रदर शुड हैव कम टू मीट मी. वे लोग को वहां जाना चाहिए था. दे शुड हैव गॉन देयर. हाँ, मोहन को क्रिकेट खेलना चाहिए था. मोहन शुड हैव प्लेड क्रिकेट. Okay, yeah. Okay, now we are going to wind up our session, and so it was really nice conversation with you. Bye. Have a nice day. Bye. Really, it's informative, and anyone must know about grammar rules because this is the base of our language. If we know grammar rules, then we can implement very easily in our conversation, and we can make our conversation more error free. So we must know grammar rules. We must learn grammar rules. Okay, it's a nice session. It's a useful session with you. So have a great day. Bye. Bye, ma'am. Have a nice day.